हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 जनवरी और सुबह के बज रहे हैं 10। हम लोग हैं ट्रेन पे और मम्मा का हैंडमेड हम यहाँ पे भेलपूरी खा रहे हैं। मम्मा ने ट्रेन में ही बनाया। हम लोग लास्ट टाइम जब शिमला जा रहे थे ना, तो एक मम्मा बेबी ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे और उनकी मम्मा ऐसे ही मतलब हैंडमेड बनाई हुई थी, तो उसको देख के हमें बहुत मन था कि हम लोग भी बनाएंगे। बाहर पूरा कोहरा छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। लाइक 10 बज रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ये देखो बुग्गू को, ये भी छुप के बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठंड में परेशान थे कि नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसा क्या हो रहा है मेरे साथ, तो बहुत कंफ्यूज था। और हम लोग को भी पहुँचने में लाइक 2-3 बज सकता है। देन हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे हमारे सीट में, उन्होंने ये अमरूद लिया, हम सबको दिया। हाँ, तो हम यहाँ पे अमरूद एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, पेलू बोल रहे थे इसको। डोंट नो ये किस टाइप का भाषा है, बस इसे हमारे जगह तो बी या अमरूद बोलते हैं, बट हाँ ये पेलू बोल रहे थे उसको। और ये हम लोग एक स्टेशन पे ट्रेन रुका और यहाँ से एक कोटा जंक्शन पड़ता है, राजस्थान का बहुत फेमस जगह है, आप लोग को तो पता होगा। या मेरी बुआ का कॉल आता है कि हम लोग आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, कहाँ पहुँचे, स्टेशन पे रुक के। वो बहुत दूर रहती हैं गाइस, जांजगीर से बहुत दूर पड़ता है कोटा जंक्शन, तो बहुत कम आना होता है उनका, साल में एक आध बार ही। सो अचानक से उनका फ़ोन आता है कि हम लोग आ रहे हैं और मैं बहुत खुश थी। फिर अभी क्योंकि 1-8 घंटे बाकी थे, तो मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हूँ और कपड़े वगैरह चेंज करके हम आ गए थे ट्रेन में ही। टॉयलेट में हम लोग चेंज किए कपड़े अपने। देन ये मेरा और यहाँ पे मेरे को देख के मम्मी का भी मन हो गया और वो भी चेंज वगैरह करके आ गई और यहाँ पे नेल पेंट लगाने के लिए भिड़ गई थी। देन थोड़े दिन बाद ट्रेन कोटा जंक्शन पे रुक जाती है। यहाँ पे 20 मिनट रुकने का था ट्रेन का। और यहाँ पे ये बुआ और छोटा भाई आके हम लोग का वेट कर रहे थे। हम सब ने फ़ोटो क्लिक किए कि नहीं पता कब कहाँ मिलना है। देन वो हम लोगों के लिए खाना भी लेके आई थी घर से, रोटी और सब्ज़ी लेके आई थी वो। और बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह कुकीज़ लेके आई थी, बहुत सारे फूड लेके आई थी हम लोगों के लिए, बहुत सारे प्यार के साथ। और ऐसे ही रुकते रुकते ट्रेन 20 मिनट्स फिर से बढ़ गया, तो टोटल 40 मिनट रुका। फिर उसके बाद फिर 20 मिनट बढ़ गया, तो ऐसे करते करते ट्रेन 1 घंटे तक कोटा जंक्शन में रुका। बहुत आराम से हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। जैसे हमने चाय लिया तो ट्रेन का चढ़ने का टाइम आ गया था, फिर ट्रेन बस चालू ही हो गया चाय हमारे हाथ में लेते ही। तो यहाँ पे हमने बुग्गू को भी चाय दिया, चाय एंजॉय कर रहे थे। देन बस अब थोड़ी देर पे जयपुर पहुँचने वाले थे। अराउंड 1 बज चुका था और 3 बजे के आसपास हम जयपुर पहुँच गए। देखिए मुझे फ़ीवर फिर से चढ़ गया था, मेरे फेस से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे स्ट्राइक की वजह से बस नहीं मिलेंगे ऐसा बताए थे बस, बट जैसे ही हमने बस स्टैंड गए तो वहाँ पे तो बसों की लाइन लगी हुई थी, बहुत सारे बसेस थे, आपको आराम से मिल जाएंगे। सो हमने बस का 100 रुपीज़ पर टिकट पर पर्सन में हमने 5 टिकट्स लिए। एक और भैया मिल गए थे जो बहुत ज़्यादा ऐसे लगते थे श्याम जी के ही बंदे हैं, जिन्होंने हमें हेल्प के लिए भेजा हुआ था। बहुत हेल्प की भैया के साथ। ये पीछे बैठे मम्मा पापा के साथ। और ये देखिए खुशी बुग्गू का, वो रास्ते भर अपने बगी में नहीं था, उसे ठंड की वजह से हमने उसकी बगी को एक थैले में डाल रखा था, बट वो उसमें रुक ही नहीं रहा था। वो खुशी के मारे रास्ते भर इसी तरीके से 2 घंटे तक लगातार ऐसे ही मेरे गोदी में बैठ के बाहर निकले हुए गया। तो जयपुर से खाटू श्याम पहुँचने में 2 घंटे अराउंड लग जाते हैं गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ना। तो जयपुर स्टेशन में उतरते ही उसके बाद आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन में आपको ऑटो बुक करना है और चले जाना है बस स्टैंड की। और किसी भी बस स्टैंड में जाएंगे आपको हज़ारों वहाँ पे बसेस मिल जाएंगे आराम से। आपको वो 100 रुपीज़ 80 to 100 रुपीज़ पर पर्सन में छोड़ देंगे आपको खाटू श्याम जी के लिए। बस हमेशा तोरण गेट पे छोड़ता है, बट इसने हमारे साथ फिर से फ्रॉड कर दिया। उसने कहीं और छोड़ दिया और लगभग 1-1.5 घंटे लग गया हमें खोजते खोजते। फिर फाइनली एक धर्मशाला मिला, उसका नाम पशुपतिनाथ धर्मशाला था। वो 4 पर्सन अलाउ करते हैं एक रूम पे और एक रूम का 500 चार्ज करते हैं 1 डे के लिए। देन वहाँ हमने अपना सामान रखा और जल्दी से कुल्हड़ टी पी के निकल गए हम लोग दर्शन के लिए श्याम जी के। आपको रास्ते में इस तरीके के बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे श्याम जी से रिलेटेड। देन वहाँ पे हम बस यहाँ पे बहुत सारे लोग देखिए नारा लगाते हुए जा रहे हैं गाइस। रास्ते में हमारे साथ 2-3 तरीके से और फ्रॉड हुआ। लाइक जहाँ पे आपको प्रसाद ले लो, बहुत दूर दूर तक आपको स्टोर मिल जाएंगे। वहाँ पे आप प्रसाद लेंगे, वहाँ पे जूते उतरवा दिए और वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर रहा होगा मंदिर, बट हम ठगे गए, वहाँ पे जूते उतार दिए और खाली पैर पापा को थोड़ा सा दिक्कत होता है चलने में, तो वो नहीं चल पा रहे थे। देन मैं और एंजल थोड़ा आगे निकल गए थे, उतने में ही मम्मी का पीछे से कॉल आता है कि पापा नहीं चल पा रहे, चलो हमें वापस जाना है रूम पे। एक तो ठंड बहुत थी, ऊपर से वो खाली पैर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत दूर था मंदिर, वहाँ से 4-5 किलोमीटर और दूर था।
अचानक हमें ऐसा लगा कि श्याम जी अपने किसी बंदे को भेज दिया, ऑटो वाला आता है और बोलता है आपके रूम एकदम जस्ट मंदिर के सामने, वो छोड़ दिया हमें। और उसके बाद वो उन्होंने हमसे चार्ज भी नहीं किया, वो वापस चले गए जय श्री श्याम बोलकर। एंड देन ये देखिए एंट्री गेट, आधा घंटा अराउंड लगा क्योंकि न्यू ईयर पे सबको ही श्याम जी से मिलना चाहते थे, इसलिए रात के 11:30 बजे हमें दर्शन हुई। वापस आते ही मेरा लोअर बॉडी पूरा काम करना बंद कर दिया था, ठंड में एकदम अकड़ गया था, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बुखार चढ़ा हुआ था। और ये देखिए बुग्गू को। देन हमने कॉफ़ी पिया, डिनर किए और फिर सो गए। देन अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए तोरण गेट के लिए, हमने क्योंकि वहाँ पे तोरण गेट का दर्शन नहीं किया था, डायरेक्ट मंदिर चले गए थे, तो तोरण गेट के लिए निकल गए और श्याम कुंड देखने के लिए। देन अभी ये देखिए रास्ते में हम सब जा रहे हैं और सुबह सुबह अराउंड 10 बजे हम निकले थे और इतना ज़्यादा कोहरा था। फिर ये देखिए रास्ते भर मेले जैसे भीड़ था, बहुत सारे डेकोरेशंस के सामान श्याम जी से रिलेटेड आपको कई सौ शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। देन यहाँ पे बोलते हैं 2 कुंड है जहाँ पे एक्चुअली में श्याम जी का सर जहाँ पे मिला था उसे श्याम कुंड बोलते हैं, बट वहाँ पे लोग क्योंकि नहाने लग जाते थे। अब हम लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आके दिखते कि बहुत ज़्यादा भीड़ था कुंड के पानी के लिए, और क्योंकि कल रात को मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं और पापा ऊपर ही रुक गए और मम्मा और वो हमारे साथ जो एक भैया थे वो दोनों अंदर नीचे गए लाइक कुंड का पानी भरने के लिए। हम अपने साथ में ही बॉटल लेके आए हुए थे, सो उसमें वो लोग कुंड का पानी भर के लाए। ये देखिए कितना भीड़ है उसमें। लेकिन ना यार मुझे ये बात बहुत बुरा लगा कि सब उसमें पैर भी कई लोग अपना डुबा दे रहे थे, फिर कई लोग उसको भर के ले जा रहे थे, तो ये बैड है। अगर आप श्याम जी को मान रहे हैं तो आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं। सो देन हमने ये पानी भरा। आप देखिए मामा को ये टोपी वाली मैडम, सॉरी टोपी वाली सेठाइन ऐसा बोल के यहाँ पर के लोग मामा को बुला रहे थे। सो देन जल्दी से हमने पानी लिया, मतलब लाइक यहाँ का कुंड का जल लिया और निकल गए तोरण गेट की ओर। चल चल के ना मेरा फिर से तबीयत ख़राब हो रहा था, बट फिर भी हिम्मत किया और चलते बने। देन तोरण गेट देख के मुझे बहुत अच्छा, इतना सुंदर वाइब आ रहा था ना वहाँ पे, पूरे श्याम जी के गाने चल रहे थे और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक वो क्या बोलते हैं घूम घूम के जिसमें सेल्फी वीडियो बनाते हैं, वो वहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाया श्याम जी का। देन उसके बाद हम तोरण गेट पे गए, प्रणाम किया वहाँ पे जाके मम्मा पापा मैंने। वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे जगह थे, लाइक ऊँट वगैरह थे जिसके साथ आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते थे। बहुत अच्छा वाइब आ रहा था यहाँ पे, बस थोड़ा सा जाने का टाइम हो रहा था तो अपने साथ बैंड वगैरह लेके आए हुए थे, लाइक श्याम जी के द्वार आए हैं करके, तो बैंड बाजा से यहाँ पे बहुत इंजॉय किया जा रहा था यहाँ पे। सो गाइज़ यहाँ पे मम्मा पापा ने भी माथा टेका तोरण गेट पे। देन उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे। ये देखिए प्यारे प्यारे ऊँट को सजा के रखा हुआ था, कई लोग इस पर राइड ले रहे थे, कोई फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, तो मैंने ये बस फ़ोटो क्लिक कराया। मुझे एनिमल्स पे ऐसे बैठ के अच्छा नहीं लगता, आप देखेंगे मेरे मनाली वाली वीडियोज़ तो। और गाइज़ इतना ज़्यादा प्यारा वाइब, मैं अगेन रिपीट करूँ, इतना प्यारा वाइब आ रहा था यहाँ पर, जो गाना चल रहा था, कई लोग वहाँ पर बैंड बाजा लेके आए थे श्याम जी से मिलने आए करके। सो गाइस फाइनली घूम के हम लोग वापस अपने रूम पहुंच चुके हैं। 11:30 हो चुका है, 12 बजे चेकआउट टाइम है, तो बस हम लोग यहाँ से अपने सामान वगैरह पैक करेंगे। लगभग सब पैक है, बस बुग्गू का ये बग्गी पैक करना है और निकल जाएंगे जयपुर के लिए। देखते हैं जयपुर में कितना टाइम मिलता है, बस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मेरा तो हालत ख़राब है, लाइक जो लोअर बॉडी है ना काम करना ही बंद कर दिया, ऐसा लग रहा है अकड़ गया है ऊपर से मेरा तबीयत। ये देखो बुग्गू सेट को ही बहुत परेशान है ठंड में, इसका खुद का हालत ख़राब है, सदमे में चला गया कि आखिर हो क्या रहा है इसके साथ। और ये उसका खाना। देन होटल से जल्दी से चेकआउट करने के बाद हम निकल गए तोरण गेट से होते हुए और श्याम जी को बाय बाय करते हुए बस स्टैंड की ओर। बस स्टैंड में जाके हमने गवर्नमेंट बस ना लेके हमने प्राइवेट बस हायर करना सही समझा, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी गवर्नमेंट बसेस में, बट प्राइवेट बस में भी सेम तरीके का भीड़ मिलेगा आपको। एंड गाइस ये देखिए आधे एक घंटे वेट करने के बावजूद इतना भीड़ भाड़ था, हमें तो सीट मिल गया बट बाकी लोगों को लोकल ट्रेन की तरह ऐसे खड़े खड़े जाना पड़ा जयपुर तक पूरे। मैंने डुगू को बाहर निकाले ताकि उसे सफोकेशन ना हो, मुझे बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया था, फेस से दिख रहा होगा। देन जयपुर स्टेशन पहुँचते ही मैंने सबसे पहले सूप लिया ताकि मेरा फीवर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो सके, टैबलेट्स लिए। देन उसके बाद हमने अपने बैगेज वगैरह अपने लगेज काउंटर में रखा और उसमें हमारा 2 घंटा चला गया गाइस, लिटरली 2 घंटा। 3 बजे के अराउंड आए थे और 4:45 बजे हमारा लगेज अंदर हुआ। सो ये हाल है जयपुर रेलवे स्टेशन की लगेज काउंटर का। देन क्योंकि 5 बजे हवा महल बंद हो जाता है तो हमने जल्दी से मेट्रो पकड़ा और पहुंच गए हवा महल देखने के लिए। ये देखिए वाइन व्यू जो बोलते हैं कैफ़े था वो, इसका लुक है ये। हम वहाँ भी नहीं गए और क्योंकि हवा महल तो खुला था, 5 साढ़े 5 हो गया था, हवा महल खुला हुआ था, बट हम उसके अंदर नहीं गए, बस ग्राउंड फ्लोर को हमने घूमा।
और फिर वापस चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। घूमने के लिए बहुत सारा था, अजमेर फोर्ट, बहुत सारी जगह थी, टाइम भी था ट्रेन पे, बट हम लोगों का हिम्मत नहीं था। ये देखिए हवा महल के अंदर ही पूरा मार्केट बना रखे हैं, वो महल महल नहीं रह गया है। ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे सामान थे। देन हम वापस अपने हवा महल से जस्ट लगा हुआ मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन बैठ के हमने पहले अपना पेट पूजा किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, भूख लग रही थी। तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी खा रहे थे, मैं, पापा, मम्मा, और वहाँ पर कुछ पापड़ वगैरह सेल कर रही थी आंटियाँ, वो भी लिया हमने। देन गाइस मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते ही लेफ़्ट साइड पे आपको हवा महल मिलेगा। ये है उसके लेफ़्ट साइड का मार्केट, थोड़ी दूर पे हवा महल था, ये मेट्रो स्टेशन। और राइट साइड में ना लहंगा का, लाइक जयपुरी लहंगा जो आपने सुना होगा, उसका पूरा मार्केट लगा हुआ था यहाँ पे। आप देख लीजिए इतने ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे से लहंगे थे वहाँ पे, और सभी बहुत ही रेंज वाइज। आपको ब्राइडल लहंगा 6000 से स्टार्ट होके सभी रेंज के लहंगेज थे। आप जितने हाईएस्ट जा सकते इस लहंगे पे, तो मेरा दिल आ गया था, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हम सिर्फ 10 मिनट वहाँ रुके और आ गए रेलवे स्टेशन। वहाँ की ये देखिए प्यारा सा डॉग दिखा हमें, जो अपना टी शर्ट वगैरह कुछ पहना हुआ था। देन एंजल मेरे लिए मिल्क लेके आए थे, मिल्क और सबके लिए चाय लेके आए थे क्योंकि मुझे फ़ीवर था, मुझे टैबलेट्स वगैरह लेने थे। हम खाना भी खा लिए थे जल्दी से क्योंकि टाइम था ट्रेन पे। देन खाना खाने के बाद मैं मिल्क लेके अपना मेडिसिन वगैरह लिया और थोड़ी देर में ही ट्रेन आ गया था। फिर मम्मा को उस पपी को देख के रहा नहीं गया, वो उसके लिए पूड़ी लेके गई कि शायद वो खा ले, बट वो नहीं खाया। देखिए बदमाश पपी खड़ा हो गया था। देन ट्रेन आते ही हम यहाँ पे बुआ का दिया हुआ सब ये कुकीज़ वगैरह एंजॉय किए। और हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मुझे भी फ़ीवर आ गया है बहुत तेज़। 11 बजे मैं सो के उठी, रात को बहुत लेट हो गया था हमें सोते तक। बात करते एंजॉय करते जा रहे थे हम लोग, कुकीज़ वगैरह खाते हुए। और आज है 3 जनवरी, और ये देखिए मैं डुगू को भी अपने साथ सुला रखी थी, अपने ऊपर ही, मेरे ऊपर उससे चढ़ के सोना बहुत पसंद है। उसका भी तबीयत बीच बीच में ख़राब हो रहा था गाइज़, और फिर मेडिसिन लिया था मैंने। और 3 बजे के अराउंड फिर से मुझे फ़ीवर आ गया, आप देख सकते हैं मेरे फेस में दिख रहा है। देन मैंने लंच में सिर्फ इडली खाया था 2, और ये एक एप्पल लेके मुझे मेडिसिन लेना था। यहाँ हम ट्रेन में ही अपना कॉफ़ी बना रहे थे, आप देख सकते हैं मेरे फ़ीवर सिर्फ कॉफ़ी से ही उतरता है। देन उसके बाद हमें जल्दी से बुगू को भी फ़ीडिंग कराना था क्योंकि रास्ते में फिर बिलासपुर में उतरने के बाद हमें 1-2 घंटे बुगू को पैक रखना होगा, तो उसे कुछ खाना नहीं दे पाएंगे। तो मम्मी जल्दी जल्दी उसे फ़ीडिंग करा रही है स्टेशन आने के पहले। हे एवरीवन, सो फाइनली रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और बिग अपडेट ये है कि एक दिन का भी अब हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा है। हम लोग को फाइनली कल सुबह अगेन 6 बजे उठ के निकलना है रायपुर के लिए। सारे पैकिंग वगैरह जो हम लोग सामान निकाल के रखे थे उसको पैक करना है, दुकान से सारे सामान उठाएंगे और अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ के हमें रायपुर के लिए निकलना है वहाँ के एग्जीबिशन के लिए। सो अभी तो बहुत थक गए, बस खा पी के सो जाएंगे, थोड़ा सा जो पैकिंग करना है वो करेंगे और कल मॉर्निंग में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।